हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी कब है। दोस्तों, उसका शुभ मुहूर्त कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, साथ ही इसका पारण का समय बताएंगे। कामदा एकादशी पे 5 भगवान के प्रिय भोग, अगर 5 नहीं लगा सकते तो 2 अवश्य लगाइएगा। इंदिरा एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसके नियम के साथ। हिंदू पंचांग के अंतर्गत माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष में एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी होती है कृष्ण पक्ष में। साल में 24 एकादशी हो सकती हैं, परंतु अगर अधिक मास हो तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी को त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में माना जाता है, यानी कि 3 दिन का व्रत इसे कहा जाता है। 10वीं तिथि से ही इसके जो नियम हैं वो शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, 10वीं तिथि को शाम को दिन छुपने से पहले आपको भोजन ग्रहण करना है। भोजन में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए और आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। आपको शाम के उपरांत ना भोजन ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई भी अन्न का एक दाना भी नहीं है दोस्तों। और इस व्रत का जो नियम है ना, बहुत कड़ाई के साथ अब इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि इसके नियम भी तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इसके जो फल है वो उससे भी ज़्यादा है। दोस्तों, अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले आपको उठना है और दोस्तों आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होकर, जी हाँ दोस्तों, पॉटी वगैरह जरूर जाना होता है। अंदर से शुद्ध होना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। तो इसलिए आपको 12 बार उसके बाद कुल्ला करना है। इसमें पेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्नान के जल में आप हल्दी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। गंगा जल, यमुना जल, कच्चा दूध या आप आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं। आंवले का चूर्ण डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, कुछ नहीं मिलता है तो तुलसी की मिट्टी है ना, वो भी आप डाल के नहा सकते हैं। थोड़ी सी डालनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको ना, जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, कई लोग व्रत नहीं रखते हैं, तो उन्हें चावल बिल्कुल नहीं खाने होते हैं। चावल का बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा चावल से तो परहेज करना ही है, इसके अलावा आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा चुगली से बचना है। और दोस्तों, जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। एकादशी जो है ना दोस्तों, अगर 2 दिन होती है तो जो वैष्णव होते हैं वो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखते हैं। कहने का मतलब है 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता, हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी हमेशा गंधारी करती थी और उनके कुल का नाश हुआ था, लेकिन द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो हमेशा कुंती करती थी। और सभी को पता है कि भगवान की विशेष कृपा और भक्ति उनको दी थी। कृष्ण भगवान स्वयं उनसे बात किया करते थे। इसके अलावा कामदा एकादशी का जो व्रत है ना, वो मंगलवार को 8 तारीख को रखा जाएगा। व्रत का जो पारण है वो 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 तक किया जाएगा। आमदा एकादशी का जो व्रत है ना, उसकी जो तिथि है वो 7 अप्रैल को 8 PM यानी कि शाम को शुरू हो रही है। और दोस्तों, इसका जो ये जो तिथि है वो अगले दिन 8 अप्रैल को 9:12 PM यानी पूरा दिन आपको 8 अप्रैल को एकादशी मिल रही है। और दोस्तों, कामदा एकादशी पर ना भगवान के कुछ प्रिय भोग होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले पीले कपड़े पहनने स्नान के बाद, और आपको लड्डू गोपाल जी हो गए, राम जी हो गए, कोई भी आपके पास जो विग्रह हैं जो कृष्ण भगवान के रूप हैं, और गणेश जी को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहनाइएगा और दोस्तों एक आसन बिछाइएगा। वहीं पर आपको एक दिया जलाना है जो कि आपकी पूजा का साक्षी होगा। सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है, आपको गणेश जी का पूजन करना है, विष्णु भगवान जी का पूजन करना है। कामदा एकादशी पर ना भगवान जी की
कुछ प्रिय भोग होते हैं जैसे कि पानक, बेल का रस भगवान जी को आप पिला सकते हैं। और उसके अलावा होता है दालचीनी वाला जो दूध होता है वो भी आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। आंवला या फिर आंवले का मुरब्बा, इसका भी आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर, ठीक है, आप इसका भी। लेकिन सबसे जो प्रिय, आप नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते तो आप तुलसी पत्ता जो कि भगवान को प्रिय है, ठीक है, और उसके अलावा जो बेल का रस होता है उसका आप उनको भोग लगाइए, उससे उनके गले को ठंडक मिलेगी। दोस्तों, आंवला एकादशी का व्रत रखने से होता क्या है? आंवला एकादशी का व्रत रखने से इंद्रियों की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, और दोस्तों आपकी जो भक्ति है ना वो बढ़ती है। आपको हर तरह से पाप मुक्त कराती है। कोई भी आपसे पाप हो गया है वो आपकी जो है पाप वो नष्ट हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है और आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। अगर आप बीमार हैं ना तो आपकी बीमारी में भी सुधार आता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि भगवान विष्णु की जो विशेष कृपा है ना वो आपको प्राप्त होती है। आपकी जितनी भी कमजोरियां हैं वो सब दूर होती है। गुस्सा और क्रोध जो आपको बार बार आ जाता था वो आपका कम हो जाता है और आपको अचानक से भक्ति मिल जाती है। आपका इन समय मन ही नहीं लगेगा आप अगर भगवान जी के एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से करने के बाद आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा होती है वो पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और आरती करनी है। भोग आप आरती से पहले लगाइएगा। उसके बाद आप तुलसी महारानी जी की पूजा करिएगा। तुलसी महारानी जी को आप जल चढ़ाइएगा, फूल चढ़ाइएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो भगवान जी को भोग आपने अर्पित किया है, याद रखिएगा भगवान जी का जो भोग है ना, भगवान को आप अन्न का भोग लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन तुलसी महारानी को अन्न का भोग मत लगाइएगा क्योंकि वो भगवान जी की सबसे बड़ी भक्त हैं और हमेशा एकादशी का व्रत का पालन भी करती हैं। तो आप उनको जल का स्नान के रूप में लगा सकते हैं। कहते हैं कि जो तुलसी माता हैं वो निर्जला व्रत भी रखती है क्योंकि बहुत बड़ी भक्त हैं उनकी, ठीक है दोस्तों। वहीं पर बैठकर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिएगा। परिक्रमा ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5, 7, 11, 21, ठीक है, इस तरह के क्रम में आप उनकी जो परिक्रमा है वो कर सकते हैं आपको, ठीक है। और पूरा दिन आपको भगवान का सिमरन करना है, हरे कृष्णा का जाप करना है। दिन छुपने से पहले आपने फलाहारी किया है ना तो आप फल वगैरह ले सकते हैं। जल वाला किया है तो जल ले सकते हैं। कुछ नहीं लिया है तो शाम की पूजा की तैयारी करिएगा। 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाइएगा, ठीक है दोस्तों। एक तुलसी मैया पे, एक आकाश मंडल पर आपको जलाना है। और दोस्तों आपको अगर आप रात्रि में जागरण करने का सोच रहे हैं तो आप एक अखंड दूध जरूर जलाइएगा। ज़्यादा नहीं तो 12 बजे तक आप जागरण करिएगा, कीर्तन करिएगा, जितना हो सके भगवान के नामों का जाप करिएगा दोस्तों। और इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और आपको नींद आती है तो आपकी जो जोत है वो जलती रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगले दिन आपको उठना है दोस्तों। अगले दिन जो पारण है ना वो पारण का समय बहुत ही कम आपको मिल रहा है। 9 अप्रैल को 6:02 से 8:34 तक आप व्रत का पारण करिएगा दोस्तों। तो आपको भगवान जी को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद का जो जल है वो एक साइड रखिएगा। भगवान विष्णु को आप सुंदर सा भोग, अच्छा सा भोग बनाइएगा। और चावल की खीर, पोहा, खिचड़ी जरूर बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी ब्राह्मण को आप भोग लगाइएगा, दक्षिणा दीजिएगा। दक्षिणा देने के बाद आप नहीं हो पा रहा है कोई भी घर पर तो आप दान निकाल सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं उस दान को। बाद भगवान जी का जो चरणामृत है वो पीकर और भगवान जी को भोग जो लगाया है उसको खाकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक।